हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज फिर मैं आ गई हूँ दोबारा शॉपिंग के लिए। अब लेने आई हूँ मैं राखी और मिठाइयाँ। तो यहाँ पर मैं आई हूँ सदर बाज़ार में। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, कितना रस है। और यहाँ पर अभी मेरे को बस मेरी मेन दो चीज़ें रह गई थी, जो राखी थी और मिठाइयाँ थी। और मिठाई लेनी थी प्रेम हलवाई के यहाँ से और राखी लेनी थी मुझे सदर मेन मार्केट से, क्योंकि हमारे यहाँ की मार्केट में राखी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे, तो इसलिए मैं यहीं से ही लेने आती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर अभी जो था राखी का, जो लोग मतलब राखी खरीद रहे थे, देख रहे थे, मैं भी देखने लग गई कि चलो कौन सी राखी ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखते हैं। तो यहाँ पर ये राखियाँ थी, लेकिन सब राखियों में ना मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी। तो मैंने देखी, लेकिन मुझे वो पतली पतली जैसे धागे टाइप में होती ना, बस वही राखी थी, तो इसलिए मुझे कम अच्छी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी और अच्छी दिखाएं और अच्छी हो। तो अच्छी राखी आजकल पता है नहीं मिलती ही नहीं है, कितनी भी आप सोच लो। पहले इतनी अच्छी अच्छी राखियाँ बनती थी, अब उतनी अच्छी राखियाँ नहीं बनती। तो भाई यहाँ पे आप जानते हो सदर में कितना ज़्यादा भीड़ और कितना ज़्यादा रस होता है। तो फिर उसके बाद मैंने राखी वाखी देखी और मुझे यहाँ की राखियाँ कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था सब पुरानी पुरानी है, जैसे पिछले साल का माल रखा है और वही सेल हो रहा है। तो भाई सभी बहनें अपने भाइयों के लिए एक से एक राखी लेना चाहती है। इस टाइम पे उसे ऐसा लगता है मेरे भाई की हाथ में जो कलाई में राखी हो वो सबसे सुंदर हो, जब वो हाथ देखे तो उसकी राखी सबसे प्यारी लगे। तो बस इसी करके मैं भी सोचती हूँ कि मेरे दोनों भाइयों के हाथों में मेरे जो राखी हो वो सबसे अच्छी लगे। तो मैं अच्छे से अच्छा ढूंढती हूँ उनके लिए, ताकि बहुत अच्छी राखी मिले। देखो आप सोचो, मैं रात में इतनी दूर से आई हूँ, मतलब सदर आई हूँ, अपने कंकरखेड़े से सदर आई हूँ, तो काफ़ी दूर का रास्ता पड़ता है। तो सिर्फ राखी अच्छी मिले इसीलिए ही आई हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे मिले रिपोर्टर, उन्होंने कहा आप हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करो कि भैया, जो भैया हैं आपके वो कैसे हैं, या आप भैया के लिए क्या फील करते हो, कैसा करते हो। तो वो न्यूज़ में आएगा, आप देख सकते हैं। वर्ड बोल दीजिए अपने भाई के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ बहन अपने भाई के लिए राखी लेने आई है। तो गाइज़ यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं प्रेम हलवाई के यहाँ पे। आप देख सकते हो प्रेम हलवाई के यहाँ कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। सदर का फेमस, जिसे कहते हैं सबसे फेमस मिठाई इधर ही मिलती है। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा भयानक वाली भीड़ हो रखी है यहाँ पे। आप मतलब अंदर आप जाने का रास्ता भी नहीं निकल रहा, और इतना ज़्यादा जाम है, पूरा ट्रैफिक से भरा पड़ा है, पूरी गली भरी हुई है यहाँ पे रोड। और अंदर मैं खैर पहुँच गई हूँ, लेकिन मैं पहुँच तो गई हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे मिठाइयों का पता ही नहीं चल रहा, मुझे उनकी शक्ल ही नहीं देखने को मिल रही। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा किधर से देखूँ। कभी इधर से जाती हूँ, कभी इधर से जाती हूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि भीड़ में क्या ही देखूँ। और ना ही मुझे किसी का मिठाई का ये पता चल रहा कि कौन सी मिठाई इन्होंने लगा रखी है, कौन सी मिठाई नहीं लगा रखी। इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा। मैं इधर उधर को झांक झांक के देख रही हूँ। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं काजू कतली ले लेती हूँ, मैं कुछ और मिठाई देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ में आप पॉसिबल ही नहीं है कि मिठाइयों को चेक करें कि कौन सी मिठाई कैसी बनी है, क्या है। वो तो अन्नू ने अन्नू का हाथ जरा ऊंचा है, तो उसने ऊपर करके इतनी मिठाइयाँ दिखा भी दी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था।
ये भी बाद में वीडियो जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि मिठाइयाँ कौन कौन सी है, लेकिन उस टाइम मुझे जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा काजू कतली का ही मैं बोल देती हूँ। तो फिर मैंने काजू कतली की मिठाई इनको बोल दी 2 डब्बे लेने के लिए, तो फिर मैंने बस वही लिया और कान्हा जी की भोग लगाने के लिए लिया। तो बस इस तरह से इतनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में बहन भाइयों के, आप देख सकते हो त्योहारों में भी कितना प्यार है आज भी। और फिर हम इधर आए राखी के लिए, मैंने बहुत सारी दुकानों पे राखी ढूंढी, मुझे हर किसी की दुकान में मतलब राखी समझ ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे गिफ्ट आइटम भी थे बहुत सारे जो बच्चों के लिए लगा के रखे हुए थे इन्होंने, और चॉकलेट वगैरह भर के शेक के उसमें। तो यहाँ पर मैं राखियाँ ढूंढ रही हूँ, अंदर पहले बाहर देख के आई फिर अंदर आई, तो मुझे यहाँ भी राखियाँ कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि पता नहीं बैंड वैंड से ऐसी कुछ राखियाँ ज़्यादा चल गई हैं, क्योंकि आजकल शो ऑफ ज़्यादा है। गाइस मैं दिखाती हूँ कि मैं राखी कैसी कैसी राखी लाई हूँ, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी यार कि राखी मतलब हम बोल रहे हैं कि भैया राखी दिखा दो, लेकिन वो राखी दिखाने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है, उन्हें आवाज़ ही नहीं आ रही हमारी, इतनी भयंकर वाली भीड़ थी। फिर भी मैंने उसी भीड़ में से ढूंढ ढांड के राखी निकाली है, और मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि कैसी कैसी राखी मैं अपने भाइयों के लिए लेके आई हूँ। और क्या बोलते हैं, भाइयों की, भाभी की, भतीजों की, सब की लेके आई हूँ। तो ये सब राखी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी कैसी लाई हूँ। हाल तो मार्केट में ना ज़्यादातर लोग ना पुरानी राखी रखते हैं, नई राखी कुछ नहीं है। तो मैं ये जो राखी है ये आप देख सकते हैं, ये राखी मैंने अपने बड़े भाई के लिए ली है, इधर से शायद सीधी, हाँ। तो ये मैंने राखी अपने बड़े भाई के लिए ली है। तो मुझे ये राखी सबसे सुंदर लग रही थी वहाँ पे, और सबसे ही एक्सपेंसिव राखी ये थी जो मुझे पसंद आई। तो मैंने एक ये राखी अपने बड़े भाई के लिए ली है, आप देख सकते हैं इसमें स्टोन लगे हुए हैं, और ये एक जैसे चोटी गुथती है ना उस तरीके से 3 रंग के धागे से गुथन हो रखी है, और यहाँ पे भी 2 स्टोन लगे हुए हैं, बीच में एक रेड स्टोन लगा हुआ है। बहुत प्यारी लग रही थी, सारी राखियों में सबसे सुंदर थी। बहुत सारी दुकानों पे ढूंढा लेकिन नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर जब मुझे एक दुकान पे ये दिखी तो मैंने झट से खरीद ली। कहोगे तो इसकी कॉस्ट भी मैं आपको शायद शेयर कर दूं। तो फिर मैंने एक छोटे वाले के लिए भी सेम राखी ली, क्योंकि 2 भाई हैं, फिर दोनों की अलग अलग लेती हूँ ना, तो किसी को लगता है इसकी ऐसी है उसकी वैसी है। तो आजकल ना राखी का भी थोड़ा सा होता है कि भाई सबकी अलग अलग ना हो, सेम ही राखी हो। तो मैंने दोनों भाइयों के लिए सेम राखी ली है, बिल्कुल एक सी, और दोनों राखी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। आप लोग भी कमेंट करके बताना अच्छी है या नहीं है मेरी चॉइस। वैसे मैंने बहुत बहुत तसल्ली से ढूंढी है, जब जाके मिली है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ जो मेरे भतीजे हैं, भाई के बेटे, उनके लिए क्या लिए। तो ये मैंने भाई के बेटे के लिए ली है। भाई ये जरकन में है, फुल जरकन वाली राखी, आप देख सकते हो उस पर जरकिन लगे हुए हैं, वाइट और रेड कलर के जरकिन लगे हुए हैं। ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी, तो फिर मैंने ये एक ले ली थी, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैंने एक ली थी वाइट जरकन में, ये वाइट जरकन लगे हुए हैं इसमें, आप देख सकते हो। तो ये वाइट जरकन वाली राखी है। और एक मैंने ली है ये वाली राखी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, इसमें भी वाइट और रेड कलर के जरकन लगे हुए थे। क्योंकि होता है ना कि बच्चों को भी आजकल आप समझो ना अच्छी राखी चाहिए होती है। स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं कि देखो ये मेरी बुआ लेके आई है, ये मेरी बहन ने बांधी है। तो बच्चे भी ना बहुत आजकल राखियों को देख के ना अच्छा लगता है। तो फिर एक राखी मैंने ये वाली ले ली है, आप देख सकते हो। एक राखी मैंने ये ली है, इसके सेम राखी ये ली है, और एक ही राखी मैंने फिर ये वाली भी ले ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 राखी दोनों सेम सेम राखी हो रखी हैं। 2 ये ली है सेम सी, एक मैंने यहाँ पे ये सेम ली है, और एक मैंने ये ली है, और एक मैंने लिया है ब्रेसलेट, जैसे होता है ये चूड़ी वाला, ये ब्रेसलेट। और एक जो है, एक ये भाभी के लिए ली, एक ये भाभी के लिए ली, और ये चारों मैंने बच्चों के लिए ली, और ये 2 भाइयों के लिए ली। ये वाली राखियाँ मैंने ली हैं। और जो कान्हा जी की राखी है वो मेरी अलग है, वो बाहर रखी हुई है। कान्हा जी के लिए लेके आई थी मैं राखी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है, और अगर प्राइस के लिए कमेंट करोगे तो मैं बाद में बता दूंगी आपको उसका भी प्राइस, कि इन राखियों का क्या प्राइस है। ये बहुत महंगी है वैसे,
महंगी तो ये भी है, आप लोग देख ही रहे होंगे, समझ भी गए होंगे कुछ लोग तो, जो जाते हैं सदर मार्केट में कितनी महंगी राखियाँ मिलती हैं, आप लोग जानते ही हो वहाँ की हाई फाई रेट है। तो मैं सदर से लेके आई थी इनको, सदर की राखी है। यहाँ की राखी मुझे समझ नहीं आती क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत ही हल्की राखी लगती है मुझे देख के, तो फिर मैं सदर गई थी, फिर वहाँ से लेके आई। तो बस ये है हमारी राखी, और मिठाइयाँ मैंने ले आई हूँ और अभी आ गई हैं। तो आप लोग भी बताना कि कैसी लगी राखी। सारी बहनों को और भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन, राखी का त्योहार सबके लिए खुशियाँ ले।